मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा में हूँ। हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व ये कंटेंट महाराणा प्रताप के ऊपर डाला गया था। अपने विषय में अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मैं महाराणा राज सिंह पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी तक। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को मेवाड़ के शासक बने। महाराजा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। 1662 से 1676 ईस्वी में अकाल रात कार्यों के लिए गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद जिले में राजसमुद्र झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील की नींव घेवर माता द्वारा रखवाई गई थी। घेवर माता बिना पति के सती होने वाली देवी हैं। इनका मंदिर राजसमंद झील के किनारे ही बना हुआ है। शाहजहां के समय राज सिंह द्वारा किए गए कार्य अब हम वह देखेंगे। चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का कार्य। महाराणा राज सिंह ने अपने पिता महाराणा जगत सिंह के चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को पूरा किया था। महाराणा राज सिंह के इस कार्य को शाहजहां सहन नहीं कर पाया और उसने सादुल खां के नेतृत्व में एक सेना चित्तौड़ भेज दी। उसने तुरंत ही किले के कंगूरों व बुर्जों को गिरवा दिया था, जिनकी मरम्मत महाराजा राज सिंह ने करवाई थी। महाराणा राज सिंह ने इस समय युद्ध न करके दूरदर्शिता का परिचय दिया था। उन्होंने शाहजहां से संधि होने के कारण अपने पुत्र को शाहजहां के दरबार में भेज दिया था, जहां उसे सम्मानित किया गया था। राणा राज सिंह चित्तौड़ दुर्ग के बुर्ज को तोड़ने पर इस अपमान का बदला लेने के अवसर तलाश में थे। शाहजहां की बीमारी एवं शहजादों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध ने राणा को उचित अवसर प्रदान कर दिया था। इस उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने राणा से सैनिक सहायता की मांग की थी, परंतु राणा ने सेना नहीं भेजी थी। राणा ने 1658 ईस्वी में अपने राज्य के बाहरी मुगलों के थानों पर हमले करने आरंभ कर दिए थे। इन क्षेत्रों में दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा था, खरवड़, जहाजपुर, सावर, फूलिया आदि को लूट लिया था। दारा द्वारा राणा को उत्तराधिकार युद्ध में सहायता हेतु पत्र भेजा, परंतु राणा ने सहायता देने से इनकार कर दिया। राणा ने टोडा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट का भी लूट लिया था। टीका दौड़ के अभियान में राणा को लाखों रुपए की संपत्ति मिली तथा खोए हुए प्रदेशों को अपने राज्य में उन्होंने सम्मिलित कर लिया था। औरंगजेब ने शासक बनते ही राणा के पद को 6000 जात और 6000 सवार का कर दिया था। इसके अलावा गयासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगाने उसके अधिकार क्षेत्र में दे दिए गए थे। औरंगजेब ने राणा को डूंगरपुर, बांसवाड़ा व देवलिया पर कब्जा करने हेतु 1659 में एक फरमान भी जारी किया था। राणा के आक्रमणों के फलस्वरूप इन राज्यों के शासकों ने राणा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उपरोक्त राज्यों को अधीन करने के बाद अगले ही वर्ष किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राणा ने विवाह कर औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया था। औरंगजेब किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की अति सुंदर पुत्री चारुमती से विवाह करना चाहता था। इस प्रस्ताव को चारुमती के भाई मानसिंह ने स्वीकार कर लिया था, किंतु चारुमती ने इसे अस्वीकार करके राणा राजसिंह को रक्षा के लिए और स्वयं से विवाह करने के लिए पत्र भेजा था। राणा ने सेना सहित किशनगढ़ पर आक्रमण किया और मानसिंह को बंदी बना लिया। इसके बाद चारुमती से विवाह कर वह उसे उदयपुर लेकर आ गया था। औरंगजेब राणा की शक्ति से आतंकित तो था ही तथा अपमान का बदला लेने हेतु उचित अवसर की तलाश कर रहा था। तभी 1664 ईस्वी में राज सिंह व औरंगजेब के मध्य देसूरी की नाल में भयंकर युद्ध हुआ।
इस युद्ध में राज सिंह की तरफ से सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत ने विजय प्राप्त की थी। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसको तोड़ा था। इसके अलावा 1669 में औरंगजेब ने बनारस फरमान जारी किया था, जिसके अनुसार हिंदू मंदिरों व हिंदू पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसका पुरजोर विरोध राणा राज सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा राज सिंह ने औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर पुनः लगाया गया था उसका भी विरोध किया था। राणा में और औरंगजेब में धर्म को लेकर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। राणा राज सिंह ने धर्म विरोधी नीतियों का औरंगजेब का प्रबल विरोध किया था। कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति तथा सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित कराकर उसने अपनी धर्मनिष्ठता का परिचय दिया था। इन सब बातों के कारण ही महाराणा और औरंगजेब को बहुत लड़ाइयाँ आपस में लड़नी पड़ी थीं। महाराणा राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता का, कांकरौली में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था। नाथद्वारा चित्रकला की शुरुआत राज सिंह के द्वारा की गई थी। केलों के वृक्षों के चित्र इस शैली की मुख्य विशेषता थे। महाराणा राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर भी बनवाया था और ब्राह्मणों को रत्नों का तुलादान भी दिया था। महाराणा राज सिंह के दरबार में बहुत सारे कवियों का स्थान था। राज सिंह के दरबारी कवियों में प्रथम स्थान रणछोड़ भट्ट का था। उसने 2 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें पहला था राज प्रशस्ति महाकाव्य और दूसरा था अमर काव्य। राज प्रशस्ति महाकाव्य 24 सर्गों में विभाजित है, जिसमें राज सिंह के जीवन संबंधी यथार्थ इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। अमर काव्य महाराणा राज सिंह के पौत्र अमर सिंह द्वितीय के काल में ही लिखा गया था। इसके उपरांत राज सिंह के समय का ही दूसरा महत्वपूर्ण कवि सदाशिव था। सदाशिव ने राज रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा। इसी समय लाल भट्ट नामक कवि ने महाराणा राज सिंह की प्रशस्ति में 101 छंदों को राज सिंह प्रभा वर्णनम नामक ग्रंथ में लिखा था। महाराणा राज सिंह के समय चित्रकला में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। इस काल में हिंदू व मुगल शैली के चित्रों को दर्शाया गया था। महाराणा राज सिंह के समय मेवाड़ में एक नई चित्रकला शैली का जन्म हुआ, जो नाथद्वारा चित्रकला शैली के नाम से प्रसिद्ध थे। इसमें श्रीनाथ जी का प्राकट्य, आचार्य के दैनिक जीवन एवं कृष्ण लीलाओं के चित्रों को प्रदर्शित किया जाता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने माना है कि महाराणा राज सिंह रण कुशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक थे। वह स्वयं अच्छा कवि था तथा विद्वानों का प्रशंसक व पोषक था। इसी तरह से कर्नल टॉड ने उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में लिखा था कि राणा राज सिंह ने अपने शासनकाल में राज्य के वैभव के लिए बहुत कार्य किए थे। मैं समझता हूँ कि संसार का कोई भी न्यायप्रिय मनुष्य अवश्य राणा राज सिंह के कार्यों की प्रशंसा करेगा। राज सिंह की विष के कारण 1680 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में मृत्यु हो गई थी, जहां पर राज सिंह की छतरी बनी हुई है। इसी के साथ हमारा आज महाराणा राज सिंह का ये व्याख्यान यहाँ पर समाप्त होता है।